हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 4 जुलाई। चलिए देख लेते हैं आज कौन सा ट्रेड बनाया गया और कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 10:54। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने अभी दो ट्रेड बनाया हुआ था। तो इसमें समस्या क्या हुई कि मैं जो है आज जो है मार्केट को पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। देखिए, सब ओवरव्यू का ही गेम है। तो जो ओवरव्यू निकल के आ रहा था कि मार्केट, पहले ध्यान से आप लोग देखेंगे, मार्केट जब गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद एक यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया, ठीक, ये कैंडल ऊपर गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद जब ये फिर पुल बैक लिया, फिर से ऊपर जाने लगा, तो मेरा एंट्री यहाँ पर कॉल साइड का हो गया था, क्योंकि मुझे लगा था अगर 400 ब्रेक करेगा 450 तक आराम से चला जाएगा। ये मेरा पहला व्यू था, पहला ओवरव्यू था। बट यहाँ से जब ये फेल हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये कंफर्मेशन आ गया कि नीचे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड लिया था जो कि है पुट साइड। तो ये पुट साइड मैंने लिया था, जिसमें ये वाला, जिसमें मैंने केवल 200 रुपये बुक किया, और इसमें जो है अपना लॉस हो गया था थोड़ा ज्यादा। तो ओवरऑल जो है 250 रुपये का लॉस है, ठीक। अब देखिए समस्या क्या थी कि पहला व्यू जब फेल होता है तो वहां पर, जैसे मेन चीज क्या है, आप एंट्री लिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एंट्री लिए, अब स्टॉप लॉस मान लीजिए मेरा इसके नीचे था, टारगेट जो भी था मान लीजिए। उसके बाद जब यहाँ पर हिट करेगा तो ही तो हम लोग पुट का एंट्री लेंगे। कंफर्म तो कर देता है कि हाँ यार गिर जाएगा गिर जाएगा, लेकिन एंट्री तो हम पुट का या फिर उसका रिवर्सल ट्रेड कब लेंगे, जब स्टॉप लॉस हिट होगा तभी लेंगे। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि स्टॉप लॉस ना हिट हो फिर कैंसिल कर दें फिर लें, नहीं। अब मैं पुट में क्यों एग्जिट कर गया, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया। और देखेंगे दोनों प्रीमियम मैं लिया था नेक्स्ट वीक का, इस वीक का क्यों नहीं लिया, क्योंकि कल मार्केट आपने देखा बहुत ज्यादा साइडवेज था, तो इसलिए मैं इस वीक का नहीं लिया। अब मेरा जो यहाँ से व्यू है कि अगर अब मार्केट, बैंक निफ्टी खास करके देखेंगे आप लोग, बैंक निफ्टी देखिए इसका लेवल यही है 52,800, ठीक। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये 670 तक जाएगा। अगर इसको नहीं ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का मतलब ये नहीं ये जैसे ब्रेक कर गया, नहीं नहीं नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तो फिर एक बड़ी कैंडल फिर से रेड बनेगी। बट यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया निफ्टी, और यहाँ पर देखेंगे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में अब तक तो गिरावट थी, लेकिन ये 20 से लेके 40 तक का एरिया, 1720 से 1740 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहां से देखेंगे हम लोग कि अगर से ये बैंक निफ्टी और ये एचडीएफसी बैंक रिवर्सल करेगा, तो हम लोग एक कॉल में फिर से पोजीशन बनाएंगे, देखेंगे अभी अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर यहीं पर डे क्लोज कर देंगे, क्योंकि अपना कल भी लॉस हुआ था और आज भी अभी तक लॉस ही हुआ है। तो यहाँ पर देख लेंगे ये इतना लॉस है, तो देखते हैं अगर कुछ पोजीशन बनेगा देखेंगे, बताएंगे, नहीं तो फिर डे क्लोज किया जाएगा। क्योंकि देखिए ओवर ट्रेडिंग करने का कोई मतलब है नहीं, कैपिटल अपने पास लिमिटेड है। तो देखते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, अगर रिवर्सल आता है जैसे कि चल रहा है, तो यहाँ पर अगर कुछ एंट्री बनेगा तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। कंफर्मेशन आ जाए फिर एंट्री करेंगे, पहले ये क्लोज कर जाए, चाहे जितना बड़ा कैंडल बनेगा बिना क्लोजिंग की एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर सेलर हावी है, क्योंकि ये लगातार गिरा है, तो सेलर हावी है, तो हो सकता है फिर से सेलिंग आ जाए हाई लेवल पर, लोग और एंट्री करें सेलिंग के लिए। तो इसलिए जब तक क्लोजिंग नहीं होगा और यहाँ पर एक आध कैंडल ऊपर जाएगा नहीं, तो फिर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, भले ही हाई लेवल पे एंट्री हो जाएगा, लेकिन हम लोग तब तक सी साइड एंट्री नहीं लेंगे। देखते हैं जैसे भी होगा। मैं आज लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया इंस का, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है कभी कभी जो है जियो वगैरह में, तो फिर समस्या आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर से फॉल कर रहा है, और फिर एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा थोड़ा करके गिरावट ही दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं आएगा हम लोग कॉल साइड नहीं जाएंगे। अब जो पुट है, पुट यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लो लेवल से, मतलब कोई एंट्री अगर किया होता तो यहाँ पर करता है 110 से मान लीजिए 130 35 तक का हाई मारा है। तो पुट भी उसके बाद साइडवेज हो गया है, क्योंकि ये अगले वीक का है तो उतना मूव नहीं आ रहा है, ठीक। देखते हैं अभी जो भी होता है, फिर से रिजेक्शन आ रहा है हाई लेवल से, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि कंफर्मेशन अब यहाँ से जो है कॉल साइड का आएगा, एकदम कंफर्म होगा तो ही ट्रेड लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। अब पुट साइड हम लोग अभी यहाँ से क्यों नहीं जा सकते, देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब ये वाला सपोर्ट खुद ही इतना स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि एक बार देखेंगे आप लोग ध्यान से, एक बार ट्राई किया निकलने को, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, चार बार ट्राई करके आज गैप अप करके निकला। तो ये अब एक तरह से जो है बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि रेजिस्टेंस था।
तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्या ये रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो यहाँ से फिर से मार्केट हाई पर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं जैसा भी होगा। फिलहाल बैंक निफ्टी तो कोई सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है ये वाला है। अब देखते हैं इसको ब्रेक करेगा तो बहुत ज्यादा आज फॉल कर जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी का 1-2% नॉर्मल हो गया है, कभी 2% ऊपर कभी 2% नीचे। तो निफ्टी में ही इसीलिए हम लोग निफ्टी में ट्रेड करना ज्यादा वो मानते हैं। देखते हैं, निफ्टी तो होल्ड कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी अब यहाँ से होल्ड करना चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग वनडे के चार्ट पर जब देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ वनडे के चार्ट पर, तो यहाँ पर देखेंगे ये सब मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर वनडे के चार्ट में लगा लेता हूँ, तो आप एचडीएफसी बैंक में देखेंगे जो पहले जो है एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी, ठीक, एच डी एफ सी बैंक को देखेंगे, जो पहले देखेंगे यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस था। ठीक, ये सब रेजिस्टेंस एरियाज थे। तो यहाँ पर अब जो है ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्या सपोर्ट लेगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा मार्केट चल ही रहा है 2-3 दिन से। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, और मैं कोई पोजीशन यहाँ से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि रिवर्सल आ सकता है। जाहिर सी बात है, निफ्टी स्ट्रांग है, एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी में कोई भी मार्केट, ये जान लीजिए आप लोग, एक्सपायरी में कोई मार्केट ना तो ऐसे जाएगा ना ही बहुत ऊपर सीधे ऊपर ही जाएगा। तो दोनों चीजें होती हैं एक्सपायरी में, दोनों तरफ का ट्रेड होता है। तो दोनों तरफ का इसलिए ट्रेड होता है जिससे प्रीमियम को डिके कराया जाए, और जो बड़े प्लेयर हैं वो प्रीमियम डिके करके जो सेलिंग करते हैं उनको फायदा हो। ठीक, तो अभी देखते हैं, अगर कोई ट्रेड बनेगा तो फिर लिया जाएगा, नहीं तो जो भी है 200-250 का लॉस उस पे ही डे क्लोज कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है 11:33। तो मैंने जो है कोई ट्रेड वगैरह और जो है प्लान नहीं किया था। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। एक मैं लिया था कॉल साइड, लेकिन वो भी एग्जिट ऑन कॉस्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है अभी ऐसी सिचुएशन में है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा, जो लोग यहाँ तक अगर रुके हुए हैं तो क्यों, क्योंकि देखिए अभी मेरा जो लॉस है बस इतना है, 250 रुपए का आज का। देखिए बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ से सपोर्ट लिया, कैंडल आप लोग देखेंगे बाइंग साइड का, बाइंग साइड का कैंडल देखिए कितना छोटा छोटा बन रहा है, वहीं सेलिंग साइड का कैंडल देखिए कितना बड़ा बड़ा बन रहा है। और निफ्टी में देखिए अब क्या हो रहा है कि सेलिंग तो आई, बट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो इसको ऐसे ही काम कराएंगे, ऊपर नीचे कराएंगे, ज्यादा मूव नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निफ्टी का जो आज की एक्सपायरी का कॉल है उसमें बायर हैं, बायर हैं, नो डाउट, मैं देख रहा हूँ बायर हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इतना स्ट्रांग बायर है कि इसको एकदम ऊपर तक लेके चले जाए, नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर प्रीमियम गल रहा है पुट में, बट यहाँ पर जो है अभी उतना स्ट्रांग जो है ऊपर नहीं गया पुट। एक बार गया था, लेकिन देखेंगे उसके बाद बहुत तेजी से गिरा भी। तो पुट में तो उतना स्ट्रांग बाइंग नहीं है, हालांकि जब गिरेगा मार्केट तो पुट तो भागेगा, लेकिन पुट में जो बाइंग होनी चाहिए, दोनों एटीएम है, दोनों एटीएम है, तो उस हिसाब से बाइंग नहीं है पुट में। बट कॉल में बाइंग है, तो कॉल जो है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा उस हिसाब से। और यहाँ पर देखेंगे मार्केट में क्या हो क्या रहा है। अब देखिए एक लेवल ये है 350 का, यहाँ तक गया मार्केट कैसे तैसे करके, उसके बाद फिर से फॉल कर रहा है। तो फॉल करने का मेन रीजन जो है वो एचडीएफसी बैंक है। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, मेरा ट्रेड अब ना लेने का क्या मतलब है। मैं यहाँ से 250-300 का लॉस और ले सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है उसके लिए। बात ये है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं इसको चार्ट को बड़ा ही कर देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा क्लियरिटी आए, मैं क्यों ट्रेड नहीं लेना चाह रहा हूँ यहाँ से। सब कुछ 2 दिनों से एचडीएफसी बैंक के ही द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अब एचडीएफसी बैंक के द्वारा अगर किया जा रहा है 2 दिनों से, तो एचडीएफसी बैंक का रोल तो आगे भी है ना, तो आज भी है रोल, कल भी रहेगा थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से कम तो होने वाला नहीं है। तो हम लोग को इसको देखना ही पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट रिफ्रेश हो जाए, नेटवर्क का इशू है इसलिए मैं सुबह रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया था लाइव वाला। अब देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर पहले ध्यान से देखेंगे आप लोग, रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। अब उसी एरिया में आज आ रहा है। अभी वनडे के चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि वह उसी एरिया में आ रहा है, देखेंगे आप। तो ये यहाँ पर अब जो है एक जो है, मैं यहाँ पर वो लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको पता चले, एरिया बना देता हूँ जिससे पता चले कि हाँ ये जो है अब इसके लिए सपोर्ट का जोन है। तो अब ये सपोर्ट कहीं से भी ले सकता है, बात को समझिए आप लोग, कहीं से भी सपोर्ट अगर ले लिया तो जो है यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक,
तो इसीलिए अब यहाँ पर ट्रेड लेना कॉल साइड का या पुट साइड का, दोनों साइड का रिस्की है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपायरी है निफ्टी में, और दूसरी जो है बात यह है कि यहाँ से जो है अगर ये सपोर्ट ले लिया तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा तो बहुत तेजी से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अकेला वही ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। सब कुछ मिला के अगर जाएगा तो ही जो है ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन अभी कुछ समझ में कम आ रहा है कि सपोर्ट से क्या होना चाहिए। बैंक निफ्टी तो फिर से यहाँ पर ट्राई कर रहा है ऊपर जाने को, बट वही है, ऊपर से फिसल जाता है, ऊपर से फिसल जाता है। अब यहाँ पर पुट देखेंगे, अभी जो 53-54 चल रहा था ये आके 45 आ गया। तो यही चीज है, इसीलिए जो है लोगों का नुकसान होता है। मैं तो पहली बात तो एक्सपायरी में ट्रेड अभी छोड़ दिया हूँ, बहुत कम करता हूँ। लेकिन अगर कोई ट्रेड बनाता हूँ तो उसमें स्ट्रिक्ट रहता हूँ एकदम से कि स्टॉप लॉस लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए, जो भी स्टॉप लॉस निकलता है या जो मुझे लेना है। अब देखेंगे यहाँ पर अगले वीक वाला अगर हम लोग कॉल यहाँ पर देखेंगे तो ये है, मैं इसको थोड़ा एटीएम कर लेता हूँ। ये सुबह एटीएम था तो उसके बाद अभी मैं इसको एटीएम कर लेता हूँ, ठीक। तो ये एटीएम आ गया है। अब देखिए 300 पर है, यहाँ पर देखेंगे तो बायर तो आए, नो डाउट यहाँ सपोर्ट बनाया, बायर आए, लेकिन क्या ये स्ट्रांग बाइंग है? नहीं। स्ट्रांग बाइंग जो होता है वो देखिए ये वाला था, जहां पर हम लोग एंट्री किए थे, ये स्ट्रांग बाइंग था। नीचे आया, फिर से जब ऊपर जाने लगा हम लोग यहीं पर एंट्री किए थे। हालांकि ये वाला कॉल नहीं था, दूसरा था स्ट्राइक प्राइस, बट एंट्री अपनी सही जगह हुई थी। लेकिन वही है, स्ट्रांग बाइंग के बाद ये जो एरिया था 400 का लेवल था, 24,400, इसको पार नहीं कर पाया निफ्टी। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि एचडीएफसी बैंक को गिराने लगे हैं लोग। तो यही सब चल रहा है, अभी क्या किया जाए? तो उस हिसाब से जो है हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मैं छोटा सा पुट बनाया तो उसमें जो है थोड़ा स्कैल्पिंग हो गया था, ये वाला इतना प्रॉफिट इसमें था। और यही सब था, 250 का जो है ओवरऑल निगेटिव है। अभी तो अब मुझे जो है क्लियर नहीं हो पा रहा आज कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लिया है तो अब मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है, उसको पार करेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, खास करके निफ्टी का, क्योंकि एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का तो बढ़ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो जो है एक्सपायरी कल हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी तो हमको करना नहीं है। फिलहाल देखते हैं एचडीएफसी बैंक का 5 मिनट चार्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ रिवर्सल के संकेत यहाँ से आ रहे हैं बार बार, इसीलिए मैं पुट यहाँ से नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि गिरा तो गिरता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यही जोन है, यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो एक अच्छा रिवर्सल भी आ सकता है, बट उतना स्ट्रांग रिवर्सल आएगा कि नहीं, ये चीज मेन है। अगर हम लोग यहाँ पर और बैंक देख लेते हैं, चलिए आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, तो देखते हैं क्या हो क्या रहा है इस बैंक में भी। यहाँ पर तो ये तो फिलहाल तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ नहीं है। ये तो ऊपर ही है, और साइडवेज टू अपसाइड है। और देखते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा डाउन मूव में है, मतलब ये कल का जो ये था लो, इसको ब्रेक किया है और टाइम पास कर रहा है, ठीक। और कोटक देख लेते हैं जिसपे न्यूज वगैरह चल रही है। कोटक महिंद्रा, कोटक, कोटक तो अप ही साइड है, और जबकि इसका न्यूज भी गड़बड़ था तो भी ये ठीक ठाक चल रहा है। वहां से एक दिन गिरा था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पर कोटक भी सही है। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी में उस हिसाब से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, क्या करना है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो अभी फिर से देखिए फिसल रहा बैंक निफ्टी। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, खास करके अब एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो इस एरिया में 5 मिनट पर सपोर्ट एरिया तो है फिलहाल। लेकिन अगर निकलेगा तो यहाँ से तो ऊपर जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये कल से गिर रहा है। कल गैप अप हुआ था बड़ा, उसके बाद गिर ही जा रहा, धीरे 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 करके गिरता ही जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी लोगों का नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो जाएगा ऊपर, लेकिन आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, अगले हफ्ते जाएगा, अगले मंथ जाएगा। क्योंकि इसका न्यूज कुछ है तो वो अच्छा न्यूज है, जो भी है एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने का, वेटेज बढ़ने का। तो यहाँ से देखेंगे फिर से निफ्टी अपना फिसल रहा है। तो फिसल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं टीसीएस देख लेते हैं एक बार। टीसीएस में क्या हो रहा है? टीसीएस तो नेगेटिव आ रहा है, 5 मिनट पर ये स्ट्रांग रेड कैंडल बनाया फिर नीचे आ रहा है। तो रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर है। नहीं नहीं, रिलायंस, रिलायंस, अच्छा रिलायंस के अलावा हम लोग उसको देख लेते हैं पहले।
आईटी सेक्टर कह रहे हैं ऊपर जा रहा, तो हम लोग विप्रो देख लेते हैं थोड़ा सा। आईटी में क्या सच में मजबूती है? ऐसा तो कुछ यहाँ भी नहीं दिख रहा। टीसीएस देखें, विप्रो देखें, इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस, क्योंकि ऊपर तो आईटी बोल रहे हैं, आईटी ऊपर है जा रहा है। इन्फोसिस थोड़ा स्ट्रांग है, बट ये भी सपोर्ट पर आ गया है। इसके बाद क्या बचा? तो अगर हम लोग देखते हैं टीसीएस, अच्छा हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचवीएल भी नीचे आ रहा है। एचवीएल नीचे आ रहा है, ऊपर सब गए सुबह, उसके बाद सब धीरे धीरे फिसल रहे हैं, तो मार्केट भी फिसल रहा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कॉल जो है वो फिसल नहीं रहा है। मार्केट फिसल रहा है मान रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं फिसल रहा। कॉल का मतलब आज का भी कॉल और नेक्स्ट वीक का भी अगर हम लोग कॉल देखेंगे तो वो भी फिसल नहीं रहा। आज जैसे कल फिसल रहा था, कल कॉल में डिके था, आज उस हिसाब से नहीं है। कल बहुत ज्यादा डिके भी था और फिसल रहा था, अपने आप गिरता था, मार्केट नहीं गिरता था फिर भी गिर रहा था। तो उस हिसाब से अभी तो होल्ड कर रहा है फिलहाल। और क्या और देखें? कुछ नहीं देखेंगे और देखते हैं कुछ और कुछ है क्या कहीं? ऐसा तो कोई चीज है नहीं। मार्केट में कंफर्मेशन दे दे क्या होने वाला है। इंडिया विक्स पहले गिरा झम से, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो विक्स भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट गिर सकता ही है। तो चलिए ठीक है, अभी तो हम लोग कोई ट्रेड अब सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेंड तो जो डिसाइड हुआ सुबह उसके अपोजिट बैंक निफ्टी निकल गया, निफ्टी भी आया। तो पहले हम लोग ऊपर का बना लिए थे पोजीशन, थोड़ा जल्दी बना लिए थे। और नहीं बनाते हैं तो फिर अब क्या करते हैं? अब नहीं बनाते यहाँ पर तो हम लोग को वेट ही करना था। वेट किस चीज़ का करना था कि अब जो है यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट था, तो हम इतने जल्दी पुट का पोजीशन भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये तो कोई ऐसा डायरेक्शन था नहीं पुट का पोजीशन बनाने का, बस 400 का लेवल था और डायरेक्ट पुट बना लिए, ये ऐसा नहीं होता है। कुछ अगर लोअर लो बनाते तो हम लोग देखते हैं, बट यहाँ से अब लोअर लो बनाएगा तो फिर अब गिर सकता है मार्केट और ज्यादा, ये चीज है। फिलहाल बैंक निफ्टी अब देखेंगे ऊपर जा रहा है और निफ्टी जो है अब नीचे आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, मार्केट है, मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं होता है, अनिश्चितता ही रहती है हमेशा। तो इसीलिए कहते हैं उतना ही ट्रेड करिए जितना आप हजम कर पाए। हजम करने का मतलब यह है कि जितना आप स्टॉप लॉस ले सकें, जिससे आपको कोई तकलीफ वगैरह ना हो। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है, अभी थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है मार्केट में अब निफ्टी नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर फिर से ये फिसलेगा तो अब निफ्टी भी फिसलेगा, जाहिर सी बात है तेजी से फिसलने वाला है निफ्टी भी, क्योंकि होल्ड बहुत कर चुका है अब। तो यहाँ से अब फिसलेगा तो बहुत तेज फिसल जाएगा। तो देखते हैं, अगर कोई पोजीशन बनाने का जरूरत दिखेगा या फिर बनेगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर आज का डे क्लोज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अनिश्चितता में एकदम चला गया है। देखिए यहाँ से क्या था, एक डायरेक्शन क्लियर हो रहा था कि मैं अप साइड जाऊंगा, फिर डायरेक्ट गिर गया, डायरेक्ट गिरने के बाद अब मल्टीपल सपोर्ट है। अब या सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि या फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो अब ये कंफर्मेशन आएगा नीचे जब यहाँ पर सपोर्ट के पास आ जाएगा। लेकिन तब तो एंट्री करेंगे तो लेट हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं एंट्री एग्रेसिव ही सही होता है। अब एग्रेसिव एंट्री का मतलब क्या है? यहाँ पर ऊपर जाए तो फिर एंट्री करो नीचे के लिए, ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये फिसल रहा है, तो फिर फिसल रहा है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी फिसल रहा है और एचडीएफसी बैंक फिर से फिसल रहा है। लेकिन यहाँ से भाई मैं तो इतना बता दूं कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है ये। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कहीं से भी बायर आ सकते हैं, तो यही मार्केट को अगर नीचे लेके जा रहा है तो ये कभी भी ऊपर जा सकता है, कहीं से भी इसमें बायर आ सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूज जो है वो बहुत सही न्यूज है। और जो लोग अभी बाइंग में नहीं थे या फिर बाइंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी ही है। गिर रहा है तो एचडीएफसी बैंक, तो उस हिसाब से बायर कहीं से भी आ सकते हैं, नो डाउट। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेलिंग अवॉइड कर रहा हूँ, खास करके निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग भी है
और अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो निफ्टी पहले ऊपर निकलेगा। तो देखते हैं, कुछ समझ में कम आ रहा है। अगर कोई प्रीमियम जीरो हीरो के लिए लिया जाएगा तो ये वाला मान लेते हैं एट द मनी का कॉल। तो ये 50 रुपए का, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा, कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा भाई, कुछ भी नहीं। देखिए कॉल में तो बायर हैं, नो डाउट, मैं ये ऑब्जर्व कर चुका हूँ, कॉल में बायर हैं। अब कॉल में बायर हैं, लेकिन वही है कि मार्केट है, बायर हैं, हो सकता है इनको फंसा भी दें, लेकिन बायर हैं नो डाउट कॉल में, क्योंकि कॉल का पोजीशन मैं देख रहा हूँ उतना नहीं, ना तो डिके हो रहा ना ही गिर रहा है जैसे कि कल हो रहा था। कल अगर आप लोग मार्केट में थे तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉल में तो डेफिनेटली बायर हैं, और अगर बैंक निफ्टी भी साथ देगा तो निफ्टी यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। फिलहाल एचडीएफसी बैंक एक बार और देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक फिर से कुछ नहीं कर रहा है यहाँ से, बस टाइम पास। अब रुक गया है क्योंकि अब सपोर्ट एरिया है तो अब रुकना ही है उसको। और यहाँ से कॉल देखेंगे, कॉल में एक बार स्ट्रांग बाइंग आ सकती है जब ये 55-56 का लेवल पार करेगा। आज के प्रीमियम है। और अगली वीक वाला जब ये 180-85 का पार करेगा तो फिर यहाँ पर बायर आएंगे एक बार। उसको कहाँ तक लेके जाएंगे पता नहीं। फिलहाल हम लोग वेट ही कर रहे हैं, कोई पोजीशन तो अभी दिख नहीं रहा भाई। बहुत देख लिए, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। तो यहाँ से मैं क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा। अपना लॉस ही हो रहा है, कल भी लॉस हुआ, आज भी लॉस हुआ, परसों प्रॉफिट था अपना। अब बैंक निफ्टी तो ऊपर जाने की ट्राई तो कर रहा है, अब कौन इसको ले जा रहा है पता नहीं, क्लियर नहीं है भाई। क्योंकि एचडीएफसी बैंक अभी एकदम से शांत बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पर। यहाँ से ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो कौन लेके जा रहा है, बट जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। तो एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ से अब अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ये सपोर्ट जो बनाया है, ये गिरा, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा, तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि हायर हाई बना ले अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो। अब कुछ लोग कहेंगे जाना होगा क्या मतलब है, तो जाना होगा ही ट्रेड होता भाई। चला जाएगा तो आप लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, जाना होगा ही ट्रेड होता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, कोई पोजीशन लूँ, क्या करूँ? तो फिलहाल यहाँ पर तो प्रीमियम एकाएक फट जाता है, और पहले लो तो फिर टाइम पास कर लेता है, तो इसीलिए जो है मैं एवॉइड में बैठा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा भाई, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, मार्केट इतना रंग दिखा दिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके फिर से देखिए ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है। तो यही सब चीजें होती हैं मार्केट में। असली मूव तभी आता है जब कोई बड़े प्लेयर काम करते हैं, या फिर जहां पर सबका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब यहाँ पर क्यों ये गिरा, क्योंकि यहाँ पर लोग बाइंग किए, यहाँ पर बाइंग किए, सॉरी। और हर लेवल पर जहां जहां बाइंग हुआ तो सबका स्टॉप लॉस लगता गया, किसी का यहाँ लगा, किसी का यहाँ लगा, किसी का लो पर लगा, सबका स्टॉप लॉस कट गया, कोई नहीं बचा, बायर कोई नहीं बचा। अब सेलर आए तो यहाँ पर कुछ लोग सेल भी कर दिए होंगे एग्रेसिव, अब उनको भी निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, साइकोलॉजी समझिएगा। अब हो सकता है दोनों को निकाल के फिर मार्केट जिधर डायरेक्शन दे उधर को मूव अच्छे से आ जाए। तो यही सारी चीजें हैं, देखते हैं क्या होता है। पूरी तरह के मार्केट फंसा हुआ है, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर प्रीमियम देखते हैं इस वीक वाला, तो 300 का ये प्रीमियम है, 24,300 का। ये लो लगाता है 44, हाई लगाता है 50-52, उसी के बीच में ये आधे घंटे से लगभग पास कर रहा है। और अगर एक घंटे से देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 56 से 40-43 तक एक घंटे से टाइम पास कर रहा है। तो यही सब चीजें हैं, मार्केट है, ऑप्शन बायर है, तो आप कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है मार्केट में यहाँ से। बट ये कैंडल अगर हाई ब्रेक करेगा तो बायर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है, मैं एक पोजीशन बनाऊंगा यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं आज वाले में ही लूंगा, यही यही वाला लूंगा, जो होगा यहाँ से देख लेंगे अपना, 200-250 का और लॉस ले लेंगे। मार्केट है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग?
यहाँ पर मेरा जो पोजीशन है बन जाएगा, मैं बनाने वाला हूँ इसी में सेम स्टॉक प्राइस में, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बाहर आए हैं, फिर फेल क्यों कर रहे हैं भाई। यही होता है, यही होता है, थोड़ा सा वेट कर लो और, क्योंकि अगर यहाँ बन जाता तो 48 तक आ गया, 27 तक। ये लास्ट बार है, अगर नीचे यहाँ से आ गया पूरा नीचे गिर जाएगा, अगर फिर से ऊपर चला गया तो ये ऊपर निकल जाएगा। आप लोग लाइव देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से बायर आए हैं। अगर ये बायर आए हैं तो या तो इनको फंसाएगा या तो फिर इनको प्रॉफिट देगा, तीसरा चीज कुछ नहीं होगा। आप या तो इनको नीचे ले जाएगा या तो फिर उनको प्रॉफिट देना है इसको। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं एंट्री नहीं कर पाया हूँ, बहुत सही हुआ, क्योंकि यहाँ लो पे भी लेना रिस्की है, क्योंकि ये अब गिरेगा तो बहुत तेज गिर जाएगा। ये प्रीमियम बहुत तेज गिरेगा अब, अगर गिरेगा। वीडियो बड़ी हो रही भले, लेकिन आप लोग देखिएगा, अगर गिरेगा बहुत तेज गिरेगा। तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन होता है, मैं कई बार ऐसे देख चुका हूँ, फंसा भी पहले कई बार हूँ। क्योंकि ये अगर यहाँ से इसको उड़ना था तो उड़ जाता, लेकिन अब यहाँ से अगर गिरेगा तो बहुत तेज गिरेगा अभी। देखते हैं क्या होता है। आप लोग लाइव देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सिचुएशन वही वाला है। अच्छा, ये होल्ड करा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। HDFC बैंक रिफ्रेश कर देते हैं, कहाँ पर है, 30 पर है। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत है, वहीं पर होल्ड ही कर रहा है। रुका हुआ ऐसा लग रहा है, रुक गया है चार्ट, बट वो होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अब क्या ये हाई तक आ पाएगा प्रीमियम, बस ये चीज हमको देखना है। ये प्रीमियम क्या हाई तक जा पाएगा, ये प्रीमियम क्या हाई तक जा पाएगा। ट्राई तो मार रहा है थोड़ा बहुत, देखते हैं। 46 का लो मारा था लगभग, अभी 48 पर चल रहा है। तो यहाँ से तो एक बार लग रहा है कि अगर ये हाई पार कर देगा, ये 52 का फिर से, 52-53 का, तो ये एक बार फिर से ट्राई मारेगा अप साइड, नहीं तो अब यहाँ से इसको गिरना ही है हर हाल में। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ से बायर तो आया है, अगर इस बायर को प्रॉफिट देना है मार्केट को तो दे देगा, नहीं फिर इसको बहुत भयानक नीचे लेके आएगा। अब देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों साइड का मोमेंटम यहाँ से हो सकता है। HDFC बैंक धीरे धीरे करके ऊपर, बहुत सही। तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, बहुत सही। हम लोग भी थोड़ा सा सोचेंगे, प्लानिंग कर सकते हैं एंट्री करने का। एक्सपायरी में तो रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग क्या करें। नेक्स्ट वीक वाला में तो मोमेंटम हाई भी नहीं उतना ज़्यादा, एक्सपायरी में तो मोमेंटम कम से कम है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा। निफ्टी ऊपर जा रहा है, प्रीमियम नीचे आ रहा है, वही मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से अब बहुत रिस्की जोन है ये रिस्की जोन पर है। यहाँ से अगर गिरा तो बहुत तेज गिरेगा, नहीं तो ये बहुत तेज ऊपर भी जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा। साइडवेज नहीं रहेगा, आप देखिएगा, आप अगली 2-3 कैंडल देखिएगा आप लोग। तो यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई मार रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ से नीचे आ रहा है। HDFC बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, HDFC बैंक अपना धीरे धीरे अब ट्राई मारने की कोशिश कर रहा है। पहली बार इसने ऐसा सपोर्ट बनाया है बहुत दिन के बाद, मतलब कल और आज के बाद। कल बनाया था एकदम लास्ट में जाके, और उसके पहले तो गिरता गया गिरता गया गिरता गया। आज भी देखिए गिरता गया गिरता गया गिरता गया, यहाँ से कुछ रुकने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए हाई तक एक बार मारा था, कितने का हाई, 51 तक का हाई। तो यही एक्सपायरी में यही चीज होता है, कब ये 50 का 40 हो जाए, कब 50 का 60 हो जाए, कोई पता नहीं। कोई कैंडल आएगी भरने से ऊपर, भरने से नीचे। तो ये सारी चीजें एक्सपायरी में होती हैं, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ एक्सपायरी ट्रेड। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 24,350 का सी, 24,350 का सी, ठीक है, इसको हम देखते हैं। और कहाँ पर मार्केट है, 24,350, 300 ATM है।
एटीएम है, थोड़ा सा आज ओटीएम लूंगा, अगर लूंगा भी तो 24,400, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अगर गिरेगा भी तो जिससे हम लोग को रुकने के लिए जगह रहे। अभी तो मैं कोई पोजीशन नहीं बनाया हूँ, बस देख रहा हूँ जो मैं अभी बोला हूँ वो सही होगा या फिर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ये शार्प गिरेगा, क्योंकि अगर ये 53 का लेवल नहीं पार किया तो ये बहुत तेज गिरेगा। अभी मैं ये बोला हूँ थोड़ा देर पहले, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बायर आया था, बायर आया था, वो मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ, यहाँ पर बायर आया है। बट ये बायर ऊपर लेके जा पाएगा या फिर बायर को फंसाया गया नीचे आएगा मार्केट, दोनों में से एक ही चीज होने वाला। देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा अभी पता चल जाएगा। एचडीएफसी बैंक तो अब यहाँ से सपोर्ट लेने की पूरा ट्राई कर रहा है। वीडियो 30 मिनट का हो गया भाई। अभी मैं क्या करूँ, इसको अपलोड भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पोज लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको अपडेट करूँगा कि ये गिरा क्या हुआ, ठीक। क्योंकि आप लोग फिर देखेंगे तो है नहीं, तो मेरे अपलोड ही करने से क्या फ़ायदा। देखते हैं।